नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। डिमना से ये यात्रा निकाली जाएगी जो साक्षी नेताजी सुभाष मैदान में पहुंचकर समाप्त होगी। विगत 1992 से ये नव वर्ष यात्रा निकाली जा रही है और तकरीबन विगत 8 वर्षों से इसकी भव्यता और बढ़ गई है। यात्रा के पूरे मार्ग को भगवा ध्वज से पाट दिया गया है। अयोध्या में रामलला के वापसी के बाद इस बार इसे और भव्य रूप से मनाया जा रहा है। आयोजक ने कहा कि यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को मनाए जाने वाला नया साल पाश्चात्य सभ्यता को दर्शाता है, जबकि सनातनी संस्कृति के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के तिथि में नव वर्ष की शुरुआत होती है और इसी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने हेतु इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है। उन्होंने कहा कि यात्रा में किसी प्रकार का असला या हथियार लेकर लोग शामिल नहीं होंगे, बल्कि सभी के हाथों में भगवा ध्वज रहेगा। बता दें कि इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग पूरे कोल्हान क्षेत्र से शामिल होते हैं। साथ ही प्रशासनिक नियमों के तहत तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी इसमें किए गए हैं। नव वर्ष यात्रा 2024 डिमना से आम बागान, उसकी तैयारी की समीक्षा के साथ साथ शहर को जानकारी देने के लिए हम आपके बीच में बैठे हैं। हम तो सबसे निवेदन, आग्रह, आमंत्रण, निमंत्रण सब दिए हैं। इस बार पिछले साल का रिकॉर्ड मानगो डिमना से आम बागान की यात्रा में टूटने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने जो घूम के बैठकें की हैं, लोगों से मिला है और व्यवस्था बनाई है। इस अंदाज पर हम कह सकते हैं कि पिछले बार से दोगुना की संख्या में इस बार डिमना से आम बागान लोग आ रहे हैं। और झारखंड के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता, झारखंड वॉर रूम के इंचार्ज की बैठक राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में आहूत की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित रहे। उक्त बैठक में सभी जिला अध्यक्षों और प्रभारी के साथ क्षेत्रवार विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सीटों पर लगभग बातें हो चुकी हैं। कांग्रेस के भी हिस्से में जो सीट आई है उन पर भी हम लोगों ने पूरा काम कर लिया है। सबों के साथ चर्चा और झारखंड में हम लोग गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ रहे हैं। सभी दल एक दूसरे को सहयोग करेंगे और 14 का 14 लोकसभा सीट जीतने का काम इंडिया गठबंधन करेगी। जो भी इशू है हल्के फुल्के दलों में, उन्हें भी जल्द दूर कर लिया जाएगा। साथ ही हमारी मैनिफेस्टो जनता के बीच में हमने कार्यकर्ताओं से कहा है कि घर घर तक मैनिफेस्टो को पहुंचाएं और जनता को अपनी बात समझाने की कोशिश करें। एनडीए गठबंधन जनता से सिर्फ खोखला वादे कर रही है। उन्होंने जनता से 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई। ऑलमोस्ट डिस्कशन हमारी सारी सीटों पर हो चुका है। जो वर्कर्स का व्यू था, जो रैंक एंड फाइल का व्यू था, जो पिछले 1.5 महीने से हम जगह जगह जाकर सबकी राय जानी, और जो यहाँ का समीकरण है, और कहीं कहीं पर यह भी था कि कुछ नौजवान भी मैदान में आने चाहिए, कुछ फ्रेश चेहरे भी आने चाहिए, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, और कुछ तजुर्बेकार साथी हैं वो तो रहने ही चाहिए। उस तरह से उन सारी चीज़ों पर पार्टी हाईकमांड ने व्यू लिया। कल डिटेल डिस्कशन हुआ। जैसे जैसे फेजेस नज़दीक आएंगे वैसे वैसे उसी फेज़ के हिसाब से हमारे कैंडिडेट्स भी सामने आएंगे। और मगर काडर जो है, रैंक एंड फाइल जो है, पार्टी जो है, वो कंप्लीट वाइब्रेंटली इस वक्त लगी हुई है, जो इलेक्शन बुनियादी तौर पर खड़ा करता है। और मुझे खुशी है यहाँ झारखंड में कैंडिडेट का तो अपना असर जो है वो तो रहेगा ही, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो रहेगा, मगर बुनियादी तौर पर यहाँ बूथ से, मंडल से, डिस्ट्रिक्ट से, विधानसभा से लेकर यहाँ की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क बिछा हुआ है वो ये चुनाव लड़ेगी। और हमारी जनता इस बार ये चुनाव लड़ने जा रही है। उसको देखकर हमें भरोसा है कि झारखंड से बहुत बेहतरीन रिजल्ट गठबंधन का है।
और पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर की म्यूनिसिपैलिटी हरिजन बस्ती क्षेत्र के एक मकान से पुलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यहां से पुलिस ने भारी मात्रा में बड़े बड़े ब्रांड की नकली शराब से भरी बोतलें बरामद की है। वहीं नकली शराब बनाने के तमाम सामानों की भी बरामदगी हुई है। जिन सामानों की बरामदगी हुई है उसमें झारखंड सरकार की शराब की बोतलों में लगने वाला स्टिकर भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों को हिरासत में लिया है और चारों युवकों से पूछताछ जारी है। चक्रधरपुर के सरकारी लाइसेंस से विदेशी शराब दुकानों में नकली शराब मिलने की शिकायत कोई नई नहीं है। आए दिन लोग इस तरह की शिकायत करते रहते हैं कि चक्रधरपुर में नकली शराब धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन आज तक इस मामले में ना तो कभी गंभीरता से जांच हुई और ना ही कोई कार्रवाई के लिए ठोस कदम बढ़ाए गए थे। लेकिन रविवार के दिन चक्रधरपुर पुलिस की कार्रवाई ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। चक्रधरपुर के बीच शहर के पौष इलाके में स्थित म्यूनिसिपैलिटी हरिजन बस्ती क्षेत्र के एक मकान से पुलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। चक्रधरपुर के एएसपी पारस राणा ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि चक्रधरपुर के म्यूनिसिपैलिटी हरिजन बस्ती क्षेत्र के एक मकान में नकली शराब बनाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने एक छापेमारी टीम का गठन किया और रविवार सुबह संदिग्ध मकान में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी टीम का नेतृत्व चक्रधरपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन कर रहे थे। इस छापेमारी में पुलिस ने मकान के 3 कमरों से बड़े बड़े ब्रांडेड विदेशी शराब के भारी मात्रा में नकली शराब से भरी बोतलें बरामद की हैं। इसके अलावा पुलिस ने नकली शराब बनाने के लिए प्रयोग में लाई जा रही बोतलें, ढक्कन, पैकिंग का औजार, बड़े बड़े ब्रांडेड शराब के रैपर, शराब की बोतलों में लगने वाला झारखंड सरकार का स्टिकर सहित अन्य सामग्री बरामद की है। सबसे खास बात है कि जिस मकान में नकली शराब बनाने का भांडाफोड़ हुआ है उस मकान में लाइसेंसी विदेशी शराब दुकान में काम करने वाले सेल्समैन ही किराए पर रहते हैं। आरोप है कि सेल्समैन के द्वारा ही नकली शराब की मिनी फैक्ट्री चलाई जा रही थी। ये सभी सेल्समैन चक्रधरपुर सोनुआ बस स्टैंड के पास स्थित लाइसेंसी शराब दुकान के सेल्समैन और कर्मचारी थे। पुलिस ने मकान में रहने वाले 4 शराब सेल्समैन को हिरासत में ले लिया है। पुलिस चारों से पूछताछ कर इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों की खोज में जुट गई है। नकली शराब बनाने और बेचने के इस काले कारोबार में शामिल मुख्य सरगना तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। जाहिर है कि चक्रधरपुर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में धड़ल्ले से नकली शराब सरकार के ही लाइसेंसी शराब दुकानों में बेची जाती है। शराब की कीमत भी 20 रुपए से 50 रुपए तक सेल्समैन के द्वारा रंगदारी की तरह अधिक वसूली जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि नकली शराब बनाने से लेकर बेचने तक के लिए वो कौन लोग हैं जो इन सेल्समैन को ताकत देते हैं। उन नकली शराब माफिया सरगनाओं को ढूंढना और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। नकली शराब सेवन से किसी की भी जान जा सकती है। वहीं नकली शराब के बेचे जाने से सरकार को राजस्व का भी भारी पैमाना पर आर्थिक नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद पूरे जिले में नकली शराब बनाने से लेकर बेचने का काला कारोबार धड़ल्ले से ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने में चल रहा है। अब चक्रधरपुर में नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री के हुए इस भांडाफोड़ के बाद लोग नकली शराब बनाने और बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहले तो आप सभी टीवी मीडिया और ब्रेकिंग न्यूज़ को धन्यवाद का पत्र देना चाहूँगा, जो कि आप लोग ये नकली शराब बेचने के में आप लोग जो ध्यान आकृष्ट किए हैं उसके लिए भी हम आप सभी को हम ध्यान धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा दारू दुकान में लोगों से पता चलता है, सूचना देता है कि नकली शराब बेचा जा रहा है। और ये नकली शराब बंद करने के लिए हमने भी जिला प्रशासन को आकर्षित किया और जिला प्रशासन जो आज कार्रवाई किया उस जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद का पत्र देना चाहूँगा। और आगे तक इसी तरह का कार्रवाई होना चाहिए, ताकि बिहार का जैसा ऐसा घटना ना घटे कि नकली शराब पी करके इंसान आदमी कि किसी तरह का अनहोनी हो जाए। हमने ये हनुमान मंदिर के सामने में जो नगर पालिका के सामने में ये दारू नकली दारू बेचने का सूचना मिला, तो हमने गया था वहाँ पर, आप भी टीवी मीडिया मौजूद थे। और ये बोतल मांगा जा रहा था, दारू का बोतल, तो वो पटक दिया है, जो कि आज परिणाम ये मिला, जो कि
प्रशासन कार्रवाई किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजधानी रांची के पार्टी कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के संवाददाता सम्मेलन पर दी गई वक्तव्य का कड़ा और तीखा राजनीतिक बयानबाजी का प्रहार किया गया। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के आयतित प्रवक्ता का आगमन हुआ और ऐसा लगा कि मानो कोई विद्वान आ गया हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विषय पर जिस प्रकार से बयानबाजी राष्ट्रीय प्रवक्ता कर रहे हैं काफी चिंतनीय और निंदनीय है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष की बनी हुई पार्टी है एवं झारखंडी हित के लिए हमेशा संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध रहा है। जिस प्रकार से भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं को भाजपा के आए राष्ट्रीय प्रवक्ता सपना दिखाने का कार्य कर रहे हैं, हमारी पार्टी की ओर से या उनके लिए राय होगी कि उनके लुभावने बातों में ना आए। इस देश का चुनाव बाबा साहेब के संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाना है, लेकिन तुम्हें रास नहीं आएगी, क्योंकि आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, युवा, महिला यदि खड़ा हो गया बोलना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर। कौन है भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचारी के जो जितने भी लक्षण है वो सभी आपके पाले में। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से है, ईडी से है, आईटी से है, सीबीआई से है। यह महाशय तो बाबूलाल जी को लेके बेड़ा गर्क कर दिया, और हमको लगता है कि इनकी जो डॉक्टरी है बाबूलाल जी को काम आएगा। फिर बेचारे वो एक तो आदिवासी नेता है, उनको सपना दिखा रहा है कि राज अगला सरकार में वो मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर उनको सपना दिखाओगे और फिर कहीं से उत्तर प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से किसी को लाके मुख्यमंत्री बना दोगे, इनको बेचारा फिर तकलीफ हो जाएगा। उनको सावधान कीजिएगा, ये बड़ा छल कपट वाला व्यक्ति है। आदिवासी मूलवासी के बारे में जो हीन भावना वो दिखेगा, जो अल्पसंख्यक विरोध है उनका वो सामने आएगा, ये तो चल जाएगा। और बाकी झारखंड के मूलवासी लोग आप लोग के साथ संबंध बहुत खराब हो जाएगा। और चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 नवजात बच्चों को जन्म दिया है। महिला और तीनों नवजात बच्चों को बेहतर देखभाल के लिए चाईबासा ले जाया गया है। चिकित्सक का कहना है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सबसे खास बात यह है कि गर्भवती महिला ने नॉर्मल डिलीवरी के बाद 3 नवजात बच्चों को जन्म दिया है, और वो भी एक सरकारी अस्पताल में। 3 नवजात बच्चों को जन्म देने वाली महिला का नाम पार्वती पूर्ति है। चिकित्सकों ने बताया कि बीते गुड फ्राइडे के दिन ही महिला की जांच की गई थी, और इस जांच में ही महिला को ये बता दिया गया था कि उसके गर्भ में 3 बच्चे हैं। महिला के प्रसव में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए प्रसव को लेकर महिला पहले से ही चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के मातृ शिशु देखभाल केंद्र में भर्ती हो गई थी। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सकों के लिए भी गर्भवती पार्वती पूर्ति का सफल प्रसव कराना एक चुनौती था। इसी दौरान शनिवार को महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद चिकित्सक और नर्स की मदद से महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। सबसे खास बात ये रही कि 3 बच्चों का प्रसव कराने के लिए चिकित्सकों को किसी प्रकार की सर्जरी नहीं करनी पड़ी। महिला ने नॉर्मल डिलीवरी के साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। नवजात बच्चों में 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। चिकित्सकों ने बताया है कि तीनों नवजात बच्चे एक्टिव हैं और स्वस्थ हैं, लेकिन एक साथ 3 बच्चों के जन्म लेने के कारण उनका वजन काफी कम है। इसलिए नवजात बच्चों की बेहतर देखभाल को लेकर जच्चा बच्चों चारों को चाईबासा रेफर कर दिया गया है।
3 बच्चों के जन्म लेने से माता पिता दोनों खुश हैं। हालांकि उनके परवरिश और भरण पोषण की चिंता जरूर अभी से माता पिता को सता रही होगी। चक्रधरपुर के पूर्व वार्ड पार्षद और झामुमो नेता दिनेश जेना ने कहा कि जहां आज के दौर में सिजेरियन डिलीवरी का प्रचलन बढ़ चुका है, बड़े बड़े अस्पताल केवल सिजेरियन डिलीवरी करते हैं, वहीं चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सकों ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने वाली महिला का नॉर्मल डिलीवरी करवाया है। इसके लिए अस्पताल के सभी डॉक्टर, नर्स सहित चिकित्सा कर्मी बधाई के पात्र हैं। आज सरकारी अस्पताल के इस तरह के चिकित्सक कार्य से ही लोगों में सरकारी अस्पताल के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। बहरहाल जिस प्रकार से चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में 3 नवजात बच्चों का सफल प्रसव हुआ और जच्चा बच्चा चारों स्वस्थ है, उससे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अस्पताल में व्यवस्था में विकास भी हुआ है और लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के विकास में सरकार और ध्यान देगी ताकि गरीबों को मुफ्त में इससे भी बेहतर इलाज मिलने का सपना पूरा हो सके। जल्दी एक बच्चा उधर से बैठ जाती तो ठीक है। नहीं, हो जाएगा आराम से। पहले से ही पता था। हाँ। गुड फ्राइडे के दिन वो लोग आए थे अल्ट्रासाउंड करा करके, तो वो लोग को मालूम हो गया था कि उनके पेट में 3 बच्चे हैं। तीनों ठीक है, एक्टिव है, लेकिन लो बर्थ है। 1500 ग्राम का 2 बच्चा है, एक 1100 ग्राम का है, इसलिए इसको हायर सेंटर NBSU भेजा जा रहा है। ये हम चक्रधरपुर अनुमंडल हॉस्पिटल के लिए बड़ी उपलब्धि है। हाँ। क्योंकि आज हम लोग झरझरा गांव के जो दड़कड़ा ग्राम है झरझरा के, वहाँ के जो पार्वती पूर्ति ने आज एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया, जिसमें से एक लड़का है, 2 लड़की है। और इस चक्रधरपुर के हमारे डॉक्टर सिस्टर लोग, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना माने बिना ऑपरेशन के नॉर्मल तीनों बच्चों को पूरा सुरक्षा के साथ डिलीवरी कराए। इसके लिए चक्रधरपुर अनुमंडल हॉस्पिटल के सभी सिस्टर और डॉक्टर के लिए चक्रधरपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई होना। और सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर शनिवार की शाम चंद्रपुर एवं कोलेबीरा के बीच तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को सीधे टक्कर मारी, जिससे घटनास्थल पर ही टेम्पो चालक मोहम्मद इजहार की मौत हो गई, जबकि टेम्पो में सवार एक अन्य घायल जाबिर को अस्पताल ले जाने के क्रम में भी उसकी मौत हो गई। घायल जाबिर को दुर्घटना के बाद सदर अस्पताल सरायकेला लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जमशेदपुर ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में जाबिर की मौत हो गई। मामले को लेकर उग्र ग्रामीणों ने लगभग 5.5 घंटे तक सरायकेला टाटा मुख्य सड़क को जाम रखा। लगभग 1:30 बजे के आसपास प्रखंड विकास पदाधिकारी की यशमिता कुमारी एवं इंस्पेक्टर पूजा कुमारी के आश्वासन के बाद सड़क पर यातायात परिचालन पुनः प्रारंभ हुई। ग्रामीणों की मांग है कि जमशेदपुर एवं चाईबासा की तरह सरायकेला में भी नो एंट्री लागू हो। तो भाई था, चचा का लड़का था, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए टेम्पो निकाला था, चलाता था। बस अभी थोड़ी देर पहले घर से निकल के ही आ रहा था, कहीं शायद भाड़ा उड़ा में जा रहा था। 2 लड़का था गांव का, चंद्रपुर गांव का। एक मेरा भतीजा था जाबिर हुसैन और ये मोहम्मद इसहाक था जो स्पॉट हो गया है। ये आयरन ओर का गाड़ी था, उधर से शायद आ रहा है, किसी तरह कोई कारण में चढ़ा दिया होगा। और खास करके हम लोग के यहाँ शाम के टाइम में, और ये रोड का स्थिति तो आप लोग सब समझ रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग तो समझ रहे हैं, पूरा प्रशासन समझ रहा है क्या स्थिति है, और इसमें किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं क्या स्थिति है। आप लोग देखिए, प्रशासन को सोचना होगा कि आइंदा एक तो इसमें नो एंट्री लगाना होगा 2-3 घंटा के लिए, अन्य तो आइंदा ऐसा घटना होते रहेगा। वहीं मुसामनी के पश्चिमी बादिया लैम्स में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुसाबनी ब्लॉक एरिया स्थित पश्चिमी बादिया लैम्स परिसर में शनिवार को 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए शपथ ग्रहण कराया गया। वहीं हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें लैम्स के पदाधिकारी व स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर VCO रितेश कुमार झा, विवेक सिंह, लैम्स के अध्यक्ष कारू मुर्मू आदि उपस्थित थे। तंत्र व्यवस्था में 25 मई 2024 को जो MP इलेक्शन का होने जा रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए
हमारे मुसावनी प्रखंड के पश्चिम मध्य एलेम्स के प्रांगण में शपथ ग्रहण का एक समारोह की गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग करें निष्पक्ष होकर। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय के खेल शिक्षक शिव शंकर प्रधान का चयन PRCN के लिए हुआ है, जिसके प्रशिक्षण के लिए शिव शंकर प्रधान महाराष्ट्र नागपुर के पास स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कॉम्पिटी के लिए रवाना हो गए। ये ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल 2024 से 22 मई 2024 तक चलेगा। मालूम रहे कि शिवशंकर प्रधान 2019 में मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय चक्रधरपुर में एक खेल शिक्षक के रूप में योगदान दिए थे और तब से विद्यालय के खेलकूद के अलावा एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण देते आ रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यालय के लिए पुरस्कार जिताने का भी श्रेय उन्हीं को ही जाता है। बहरहाल इस प्रशिक्षण के बाद शिवशंकर प्रधान एक एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के रूप में जाने जाएंगे, जो विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे चक्रधरपुर प्रखंड के लिए गौरव की बात होगी। चक्रधरपुर स्टेशन से रवानगी के दौरान विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं उनके परिवार के सदस्यों ने उपस्थित होकर उन्हें शुभकामनाएं दी। कला संस्कृति खेलकूद तथा पर्यटन विभाग की ओर से जिला मुख्यालय सरायकेला में राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव से जुड़े घाट पाट अनुष्ठान रविवार को भैरव पूजा से प्रारंभ होगी। ऐसे तो छऊ नृत्य तथा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ 11 अप्रैल से बिरसा मुंडा स्टेडियम में प्रारंभ होगा, परंतु छऊ नृत्य से जुड़े विभिन्न घाट पाट अनुष्ठान का शुभारंभ रविवार से प्रारंभ होने वाला है। आयोजन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने शनिवार शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार रूप से इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की 13 कमेटी बनाई गई है। इसमें आयोजन कमेटी, मंच प्रबंधन, लाइट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, विधि व्यवस्था, सफाई एवं पेयजल आमंत्रण कमेटी, मीडिया कमेटी, चिकित्सा प्रबंधन कमेटी, कार्य प्रबंधन कमेटी, कलाकारों का भोजन आवासन कमेटी, परिवहन प्रबंधन कमेटी, आंगतु कलाकारों का स्वागत कमेटी एवं पूजा कमेटी शामिल है। पूजा 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक है। फाइनली 14 तारीख को ये संपन्न हो रहा है। इसमें हमारे कमिश्नर सर मुख्य अतिथि हैं, बाकी विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी है विश्वास शर्मिला विश्वास नायक जी और मुकुंद नायक जी, ये रिनोन पर्सन है इस क्षेत्र के और उन्हें भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया है प्रस्ताव में। विधि व्यवस्था को लेकर के चूँकि आप जान रहे हैं कि ये चुनावी वर्ष है, तो इस स्थिति में पूरी व्यवस्था रही चेक चौकन रहेगी। इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तथा विधि व्यवस्था दोनों को ही सामंजस्य स्थापित करते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग को संपन्न कराना है। किसी प्रकार का कोई वायलेशन न हो, इस बात का भी हम लोग को देखना है, ध्यान रखना है। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के कांकीटाड़ गांव में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी एक अदद रास्ता के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। इस खबर को इनसाइड झारखंड में चलाए जाने के बाद खबर पर संज्ञान लेते हुए ईचागढ़ के बीडीओ कीकू महतो कांकीटाड़ गांव पहुंचे और ग्रामीणों से जानकारी ली। पहली बार कोई पदाधिकारी कांकीटाड़ गांव पैदल पहुंचे व ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। ग्रामीण बीडीओ को अपने बीच पाकर बहुत खुश है। वहीं बीडीओ श्री महतो ग्रामीणों को गांव से निकलने के लिए रास्ता बनाने में हर तरह का पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आसन लोकसभा चुनाव को लेकर 100% मतदान करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक भी किया। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व इनसाइड झारखंड न्यूज में इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रसारण किया गया था। गाँव की उमा देवी बताती है कि खबर का असर हुआ और आज हमारे गाँव में बीडीओ साहब पहुंचे और हमें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि अब बीडीओ के पहल पर हमें भी एक रास्ता मिलेगा। हम बहुत खुश हुए कि हमारे गांव का सुधि लेने गांव में कोई पदाधिकारी पहुंचे और हमारे असुविधाओं को महसूस किया। हम सब भी बीडीओ साहब का हर तरह से सहयोग करेंगे ताकि हमारे यहाँ रास्ता आदि विकास योजनाओं का लाभ मिले। तो हम लोग तो बहुत दिन हो गया कि लेकिन आज तक हमें तो रास्ता का जो हम लोग को चाहिए तो रास्ता हमें नहीं मिला। कोई भी नेता लीडर लोग आए, कितने गए, आज तक नहीं मिले। लेकिन आज हमें वीडियो साहब आए, हमें खुशी हुई, हमें आश्वासन दिया ताकि वीडियो साहब बोला कि आपका रास्ता निकल जाएगा। हमें बहुत खुशी हुआ। कोई तो इंसान आया कि हमें सुधी लेने इस कांकीटाड़ गाँव में, हमें बहुत खुशी हुई कि आज कोई है, कोई इंसान है कि हम लोग को गांव के बारे में जाने।
बहुत लोग ऐसे आए थे गए थे, कोई भी नहीं था। मैं तो बोल बोल के मुखिया ना सरपंच प्रमुख कोई भी नहीं हम लोग का है ना, अगल बगल के कोई भी नहीं। हमें जो कहना था कहें, हम बोले भी। और हमें खुशी इतना है कि हमारे गांव वीडियो साहब आए थे, हमें बहुत खुशी हुई। हम लोग वोट का बहिष्कार करने के हम चक्कर में थे, लेकिन बहिष्कार नहीं करे कि हमें आश्वासन दिया है वीडियो साहब कि आपका रास्ता हो जाएगा। बोलते और चाईबासा शहर के पिलाई हॉल में स्वीप गतिविधि के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा ने किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त द्वारा लोगों को मतदाता शपथ दिलाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा मतदान आधारित नाटक का मंचन, संगीत और कविता का पाठ कर उपस्थित सभी लोगों को मतदान करना कितना आवश्यक है उसके प्रति जागरूक किया गया और उपस्थित सभी लोगों को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा ने कहा कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में मतदान 13 मई को निर्धारित है। काफी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। सभी लोग मतदान दिवस के दिन अवश्य मतदान करें। इसके साथ ही अपने घर वालों और आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल तक प्रपत्र 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिनका भी मतदाता सूची में नाम नहीं है वे पोर्टल के माध्यम से भी नाम जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से आप सबको पता है कि सिंहभूम संसदीय लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव होना है, जिसमें वोटिंग होनी है, वो 13 मई को वोटिंग होनी है। इसके लिए जिला प्रशासन स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य क्या है और आप लोगों से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसके बारे में मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें आपकी सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग न केवल अपना वोट का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आपके संबंधी हैं, आपके माता पिता हैं, आपके गांव और दूर दराज के एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जिनको आप लोग पहचानते हैं, उन लोगों से भी मतदान का प्रयोग करने के लिए, मतदान करने के लिए आप लोग अपील करेंगे और उन लोगों को जो है मतदान केंद्र में लेकर के जाएंगे। आप लोगों से मेरी ये भी अपील रहेगी, क्योंकि अभी भी 15 अप्रैल तक मतदाता सूची में लोगों का नाम जोड़ने का कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। तो आप लोग जो है, आप सब लोगों के पास में मोबाइल है, मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं है, आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। नहीं है तो आप BLO के माध्यम से भी जांच कर सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि नहीं होगा तो आप लोग अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका नाम जांच लें। नहीं है तो फॉर्म 6 भर के अपना मतदान की करने से पहले अपना नाम अवश्य रूप से जांच लें और जुड़वा लें, नहीं है तो। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हाथियों द्वारा घरों, अनाजों व जान माल की क्षति पहुंचाई जा रही है। शाम होते ही ग्रामीण अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। हाथी प्रभावित गांव में सुबह 6 बजे से पहले घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। वन विभाग लाख कोशिशों के बावजूद भी हाथियों को क्षेत्र से भगाने में असफल है। पीलित, रघुनाथपुर, कुटाम आदि जंगलों में हाथियों का आगमन होते ही गांव में विचरण करने लगा है। अब तो दिन के उजाले में भी हाथी गांव में देखने को मिल रहे हैं। वहीं पीलित गांव में शनिवार की अहले सुबह करीब 5 बजे गांव में टहलने के दौरान झुंड से बिछड़े एक हाथी ने 62 वर्षीय सखी देवी को सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन तत्काल उसे एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईचागढ़ ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज हेतु MGM अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मुखिया पंचानन पातर, समाज सेवी दिलीप कुमार दास आदि पहुंचे व घायल वृद्ध महिला का जायजा लिया।
हाथी ने पीड़ित गांव में महेंद्र गोप व शिव चरण पुराण के खेत में लगे लौकी व खीरा लतरों को रौंदकर नष्ट कर दिया। वहीं समाज सेवी दिलीप कुमार दास ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे एक हाथी गांव में घुस गया। गांव में सुबह टहल रही सखी देवी को हाथी ने पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि हाथी एक अन्य ग्रामीण को देखकर उसकी तरफ लपका, जिससे सखी देवी की जान बच गई। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। उन्होंने वन विभाग से मुआवजा देने की मांग की है। आज हमारे सितुपलीद गांव में भोर सुबह 5 बजे एक विधवा महिला सखी देवी जो 62 वर्षीय अपने घर से तालाब की ओर जा रही थी और एक बेग जंगली हाथियों से भिड़ंत हो गई और हाथी ने सूंड के द्वारा उठा के पटक दिया। अभी उसका हालत गंभीर है। तत्काल उसको वन विभाग द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और ऐसी घटना हमेशा होती रहती है। हम सभी ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा दोबारा घटना न घटे। इससे पहले कई आदमी मर चुके हैं हाथी द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चाईबासा पुलिस लाइन केंद्र परिसर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल, चाईबासा के एसडीओ अनिमेश रंजन सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी और शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इफ्तार पार्टी से पहले सभी लोगों को टोपी पहनाकर और गमछा उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। पुलिस केंद्र परिसर में हर साल रमजान के दौरान एक दिन इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अलावा समाज के अन्य वर्ग के लोग भी हिस्सा लेते हैं। भैया थोड़ा पीछे, अरे यहाँ आगे छोड़िए। अरे आगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।